सेवेंथ रिएक्शन, हेडिंग डालो सेवेंथ। डाइएजोटाइजेशन ऑफ अमाइन। देख रहे हो तुम, अमीन चैप्टर का ये रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 14, और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि बन रहा होगा बेंजीन डायजोनियम, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, इसलिए पढ़ रहे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, हर एक रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर तुमको दो बात याद रखनी है, ठीक है। दो बात कौन सा? हम एक बार याद करो, जब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब हम पढ़ा रहे थे ना, उसके अंदर हम एक वर्ड लिखते थे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब तुमको इतना बस पता रहना चाहिए कि देखो, दो होता है, कौन कौन सा? यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक होता है एरोमेटिक, हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी पढ़ाए थे, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनो, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कोई कोई बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट भी बोलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना पहले पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट देखो, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। ये बेंजीन रिंग है तो कैसा है तुम्हारा? ये एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। दो चीज पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा एक आर, अगर आर लिखा है मतलब एल्काइल ग्रुप, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड। ये एलिफेटिक है, ठीक है। अब इसको एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का, दोनों तरीका लिख लो, जो तरीका तुमको याद रहे वो याद रखो, कि बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, और इस तरीके से भी लिखा रहता है N2 प्लस Cl माइनस, एनसीईआरटी में इस तरीके से मिलेगा N2 प्लस Cl माइनस। इसी को एक और तरीके से लिखा हुआ मिलेगा R N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो खास बात क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे N2 है, और N2 का निकलना हम बताए थे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है, और यहाँ पे ये बन जाता है क्या, N2 गैस बाहर निकल जाता है। तो ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, ठीक है। रिएक्शंस के अंदर फॉर्म जरूर होगा, फॉर्म होने के तुरंत बाद ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। कैसे ब्रेक करेगा? N2 गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होता है। और अगर एनर्जी रिलीज होगा कोई भी प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड जाएगा नहीं, ठीक है। इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 925 किलो जूल पर मोल। वैल्यू कितना होता है? 925। यहां से जो नाइट्रोजन गैस निकलेगा ना, उसका वैल्यू होता है, देखो इसके नीचे हम लिख रहे हैं आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे है प्लस, और ये है Cl माइनस। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऑटोमेटिकली, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही टूट जाता है। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे तुम सोच रहे हो, माइनस लो प्लस लो, कितना भी डिग्री ले लो,
जैसे ही बनेगा ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? देखो, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दिया, R प्लस बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा तुम्हारा, N2, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ये तो NiNS Cl माइनस, कोई इशू नहीं। तो नाइट्रोजन गैस का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, ये होता है 925 किलो जूल पर मोल, 925 किलो जूल पर मोल। तो सोच सकते हो तुम, ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अब देखो इसमें क्या खास बात है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या खास बात है उसको समझ। अगर तुमसे पूछा जाए ये क्या अनस्टेबल होता है हर टेम्परेचर पे, तो नहीं। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड में है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब इसके कंपैरिजन में बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। इसके कंपैरिजन में बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब क्या, ये वाला बॉन्ड, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल होता है। और कहाँ पे स्टेबल होता है, बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे अगर ज्यादा हीट कर दिए ना, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भी नहीं निकलने से नहीं रुकेगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ लिख रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग भी नीचे लिख लेना एक बार। ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी इसको हम बनाएंगे रिएक्शंस के अंदर, ये बनेगा, ठीक है। ये है प्लस और ये है Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे रेजोनेंस है, तो यहाँ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो हम बोलेंगे कि क्या है, वो बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड इज स्ट्रांग, मतलब वो हर टेम्परेचर पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुमको एक चीज लिखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है ना, ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है, स्टेबल एट, या फिर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर रहा, ठीक है, तो स्टेबल होगा। तो जैसे ही 5 डिग्री से ज्यादा कर दोगे ना टेम्परेचर को, तो यहाँ पे भी N2 निकलने से नहीं रुकेगा, N2 तुरंत निकल जाएगा जैसे ही 5 डिग्री से ऊपर रहेगा। तो रिएक्शन के ऊपर एनसीईआरटी में भी कहीं पे अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो पक्का है रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर लिखा रहता है टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पहले इतना आया समझ में, उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले ये 2 पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ चलो, कौन एक्सप्लेन करेगा, चलो वैदिक बताओ। वैदिक, प्रसाद बता सकता है क्या? प्रसाद सुन रहा है? योगेश बर्डे, हाँ बताओ, चलो प्रसाद बताओ, क्या बताएं यहाँ पे हम, कि सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है, ठीक है, कि बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक है मतलब R कैसा होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, CH3 CH2 कैसा भी एल्काइल ग्रुप ले लो तुम, उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा बेसिकली, इसके अंदर रेजोनेंस है। तो बताओ क्या है, समझाओ एक बार, क्या एक्सप्लेन किया। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती हाँ बोलो। है, नाइट्रोजन गैस निकल। हाँ देखो, अगर एलिफेटिक बना कहीं पे, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड अगर कहीं पे भी रिएक्शन में बना ना, तो ऑटोमेटिकली वो केटाइन में बदल जाता है, ठीक है। मतलब वो रिएक्शन देखो, क्योंकि अनस्टेबल होता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, बनेगा तो जरूर, लेकिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं पे एरोमेटिक बन रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहीं पे रिएक्शन में बन रहा है, कैसे बन रहा है वो भी बात करेंगे, ठीक है। अगर बन रहा है तो वो स्टेबल होगा कब, 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का निकलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कितना एनर्जी रिलीज होता है, 925 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रिलीज होता है, तो ये काफी ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। बोलो आया समझ में, आशुतोष आ गया समझ में, इसमें कोई इशू है? हाँ सर।
नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये इंफॉर्मेशन पहले पता होना चाहिए, अब जाकर के टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, लिखो सबसे पहले इसके अंदर डाइजोटाइजेशन ऑफ अमीन के अंदर पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो सर। देखो इसमें ना दो पोर्शन है, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक, दोनों अलग अलग से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ए, डाइजोटाइजेशन इन एलिफेटिक अमीन्स। ए लिखो, डाई एजोटाइजेशन इन एलिफेटिक अमीन। लोकेश पवार, समझ आ रहा है? लोकेश पवार यस सर। समझ में आ रहा है? यस बताओ ऊपर क्या बताया अभी जस्ट, बेंजीडाइजीनियम क्लोराइड के बारे में और सर, 5 सिंपल। डिग्री हाँ बोलो। से अगर कम रहेगा तो स्टेबल रहेगा। हाँ, अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, अगर यस इससे ज्यादा अगर तुम हीट करते हैं 5 डिग्री से अगर ज्यादा है टेम्परेचर, तो ये जो बेंजीडाइजीनियम क्लोराइड है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब लिखो, हाँ नेक्स्ट लिखो डाइजोटाइजेशन इन एलिफेटिक अमीन्स। इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एलिफेटिक अमीन, व्हेन एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ऐड कर देना, प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन reacts with NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl, और दोनों वर्ड लिखना, और मतलब यार दोनों में से कोई भी रिएजेंट अगर यूज करेंगे, और HNO2, और HNO2, HNO2, then alkyl डाइजोनियम क्लोराइड is formed, is formed. This reaction is known as diazotization of amine, diazotization of amine, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब तुम क्या किए, 1 डिग्री अमीन लिए सबसे पहले, प्राइमरी अमीन का मतलब 1 डिग्री अमीन, तो यहाँ है तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, यहाँ तुम अगर रिएक्शन कराए NaNO2 प्लस HCl के साथ, यहाँ पे रिएक्शन कराए NaNO2 प्लस HCl के साथ, ये रिएक्शन कराए NaNO2 प्लस HCl या और HNO2 के साथ। ठीक है, तो ये पहले बनता है केटायन, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा पहले। देखो यहाँ लिख देते हैं, पहले बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, R N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस Cl माइनस।
ठीक है, ये बनेगा सबसे पहले। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट बना, बेंजीन नहीं है ये, क्या है, नॉर्मल डाइजोनियम सॉल्ट। इसके जस्ट बाद ना, यहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे, ये होता है अनस्टेबल। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर। तो ये आगे जाएगा रिएक्शन, N2 निकल जाएगा और क्या बना लेगा ये खुद को, केटायन। तो देखो हम केटायन वाला मैकेनिज्म लिखेंगे तब बताएंगे, अभी के लिए बस प्रोडक्ट ध्यान में रखना कि कहां तक जाता है रिएक्शन। रिएक्शन में आगे जाकर के बनता है एल्कोहल, ROH एल्कोहल बनता है, और साथ में अदर प्रोडक्ट बनता है कुछ कुछ। अदर प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको बस ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल बनता है। ये क्या बना, एल्कोहल। अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है। अब अगर तुम 2 डिग्री अमीन ले ली, ये तो 1 डिग्री अमीन था, अगर तुम क्या किए 2 डिग्री अमीन ले लिए, सपोज करो। अब बता सकते हो, चलो या तो बताओ हम लोग अमीन का डिग्री कैसे देखते हैं, अमीन का डिग्री कैसे देखते हैं, चलो। जितने कार्बन से कनेक्टेड हो। हाँ, नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखो। आगे समझ में, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो कितना डिग्री अमीन है ये, 2 डिग्री अमीन। जब तुम 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराओगे ना, तो ये बनता है CH3। अभी के लिए बस लिख के रखना, अभी जस्ट बहुत डिटेल में भी बताएंगे कि ये कैसे बना, क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये बनता है N डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड का क्या नाम है, N नाइट्रोसो। N डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है। N नाइट्रोसो, N कॉमा N डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, N कॉमा N पे क्या है, डाई मिथाइल, और ये क्या है, अमीन है, तो लिखेंगे अमीन, ठीक है। ये IUPAC नाम है, कुछ खास नहीं है। N डबल बॉन्ड O को लिखते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। अब अगर तुम 3 डिग्री ले लिए ना, सपोज करो तुम कितना डिग्री अमीन ले लिए, मान लो 3 डिग्री अमीन ले लिए। अब ये है तुम्हारा 3 डिग्री अमीन, एलिफेटिक है ये सारा, एरोमेटिक वाला तो अगले केस में डिस्कस करेंगे। ये सब कौन सा है, एलिफेटिक है। ये एलिफेटिक अमीन लिए, इसका तुम रिएक्शन कराए NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये आगे रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे होता है नो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्या, अब यहाँ पे हम आएंगे मैकेनिज्म के ऊपर, तब समझ में आएगा। इसको पहले ये छाप लो पूरा, कोई दिक्कत है कहीं पे, रिएजेंट याद रखना। देखो सबसे पहले ये याद होना चाहिए, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से ही अधिकतर क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, ठीक है। मैकेनिज्म तो चलो ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो हम बता देंगे, अभी उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे या शॉर्ट, या फिर शॉर्ट पॉइंट्स जो भी लिखते हैं, शॉर्टकट्स, वो ध्यान रखना बस, ठीक है, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं देखो मैकेनिज्म के ऊपर, इसका मैकेनिज्म लिखो सर। देखो समझना बहुत आसान है, ठीक है, ये रिएक्शन ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बस तुमको करना क्या, अभी देखो प्रोडक्ट बनाने सिखाएंगे, इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाना। और मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है, बस तुमको ये याद रखना है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है। अगर तुमको एक बार अगर इंटरमीडिएट याद हो गया ना, तो फिर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म का क्वेश्चन नहीं होगा, तुम नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या लिए रिएजेंट, NaNO2 प्लस HCl। सबसे पहले लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, ये है एसिड और ये है N पे प्लस होगा, NO2 पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, Cl पे माइनस होगा। तो बताओ ये क्या बनाएगा, ये देखो प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये बनेगा HNO2 और NaCl। ये रिएक्शन होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, इसमें कोई परेशानी है नहीं ना,
पहले बना HNO2 फिर बना NaCl। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैटायन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनायन के साथ, NO2 माइनस H के साथ। तो ये बन गया HNO2 प्लस HCl। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो HNO2 बना ना, यहाँ पे जो HNO2 बना, देखो N डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर अब लिख लो, ठीक है, OH, ये HNO2 का स्ट्रक्चर है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl का यहाँ पे 2 मोल लेता है, ठीक है, 1 मोल तो ऊपर यूज हो चुका है, 1 मोल और लेता है, ठीक है, HCl का 2 मोल लेता है। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक करता है इसके H पे, ठीक है, और ये बनाता है, देखो वाटर बनेगा, वाटर बनने के बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर। यहाँ देखो पहले क्या बनेगा, ये HOH जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, ठीक है, और निकल गया तुम्हारा Cl माइनस। और यहां से क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा बाहर, इस तरीके से वाटर निकल जाएगा बाहर। क्या बनेगा, ये N डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा प्लस और Cl माइनस, ये बने, ठीक है। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये बना नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, ध्यान रखना। N डबल बॉन्ड O प्लस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो तुम्हारे पास है 1 डिग्री अमीन, थर्ड पॉइंट 1 डिग्री अमीन, सपोज करो तुम RNH2 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री अमीन के सामने कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है प्लस और ये तुम्हारा Cl माइनस। तो देखो इसके पास लोन पेयर है और ये सामने नाइट्रोजन के पास प्लस है, तो क्या हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? न्यूक्लियोफाइल, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल? इसके इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? ध्यान से देखो, ये बनेगा R, एक एक स्टेप समझना अच्छे से, RN, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, RN। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, NH2 है, 2 हाइड्रोजन। अब इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये जुड़ेगा किसके साथ? N डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है। देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना, आ गया, इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या है? Cl माइनस बचा हुआ है। तो देखो क्या होगा, अगले स्टेप में होता है एसिड बेस। अब तुम खुद बताओ, अगर एसिड बेस लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो एनायन है वो किस पे अटैक करेगा? इसके H पे, H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, क्या बाहर हो गया? HCl बाहर हो गया, ठीक है। इसको बोले एसिड बेस, क्यों बोले? जब भी एनायन या माइनस चार्ज अटैक करे हाइड्रोजन को, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस। हम 4 से 5 बार बता चुके हैं, ठीक है, फिर बता रहे हैं। अगले स्टेप में क्या होता है? 4th स्टेप पे टॉटोमेरिज्म। देखो यहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म किस तरीके से होगा? देखो टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, पहले होता था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O में भी टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म कैसे होगा? देखो इसको नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो क्या बनेगा? ये 1 2 3, ठीक है। तो क्या होता था, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता था 2 3 के बीच में, और 1 पे आता था हाइड्रोजन। कौन सा वाला हाइड्रोजन? 3 वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। ये टॉटोमेरिज्म आया समझ में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा साथ में HC, तो क्या होता है अगले स्टेप में? ये जो OH है ये फिर से इसके H पे अटैक करेगा, और ये क्या बन जाता है तुम्हारा? RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, फिर H, यहाँ पे प्लस
और Cl माइनस। ठीक है, तो यहां से अब तुम खुद बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। वाटर बाहर निकलेगा, यही होता है ना। अभी तक जितना भी हम O पे प्लस बनाया 3 बॉन्ड के साथ, हर बार बॉन्ड तोड़े हैं, तो यहाँ पे भी तुमको बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पे भी क्या करोगे तुम, बॉन्ड को तोड़ोगे, तो क्या बनेगा ये ध्यान से तुमको एक्चुअली में बनाना है N2। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, ये क्या बनेगा तुम्हारा R N डबल बॉन्ड N। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ से वाटर बाहर निकल लिया, साथ में Cl माइनस, और यहाँ से वाटर जस्ट बाहर निकला। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो बना डाइजोनियम क्लोराइड बना ना, फोर्थ स्टेप में ये जो बना है तुम्हारा डाइजोनियम क्लोराइड बना है। क्या बना है, डाइजोनियम क्लोराइड। ये फर्दर वाटर के, देखो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है तो वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा ये क्लोराइड। ये बना डाइजोनियम क्लोराइड। देखो ज्यादा देर के लिए नहीं बनता है, तुरंत टूट जाएगा, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस, और क्या होगा यहाँ पे क्या है तुम्हारा Cl माइनस। ये बॉन्ड ज्यादा देर के लिए नहीं रहता, ये टूट जाता है। किसमें टूटेगा, R प्लस प्लस क्या निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास है वाटर। क्या है तुम्हारे पास, वाटर। तो R प्लस के ऊपर वाटर अटैक कर देगा, तो R प्लस से ये तुम्हारा कार्बोकेटायन बना। क्या बना ये, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के ऊपर अब क्या करेगा, वाटर अटैक कर देगा, और वाटर अटैक करके क्या बना देगा, एल्कोहल। ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कोहल। इसके ऊपर वाटर अटैक करता है, और वाटर अटैक करके क्या बना लेता है, ये ROH, एल्कोहल बनता है, साथ में निकल जाता है N2 गैस। ये तुमको ध्यान रखना, कहाँ तक रिएक्शन जाता है, एल्कोहल तक। तुम बोलोगे सर इतना लंबा मैकेनिज्म याद रखना है क्या, तो नहीं, नहीं याद रखना। याद क्या रखना है, कार्बोकेटायन बना, पहले बनता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, फिर कार्बोकेटायन बना, और फिर क्या निकल गया, एल्कोहल बाहर निकल गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं कि तुमको ध्यान में क्या रखना है, तुमको याद क्या रखना है, शॉर्ट ट्रिक, या शॉर्ट ट्रिक या जो भी बोलो, ठीक है, या फिर वन लाइन मैकेनिज्म जो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। शॉर्टकट लिख लो या शॉर्टकट लिख लो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना, शॉर्ट। देखो हम ना कल पूछेंगे तुम लोगों से, जितना भी चैप्टर में पढ़ा है, 7-8 रिएक्शन, सारा अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, आज इस चैप्टर का 99% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 1% कल बचेगा थोड़ा बहुत, तो कल एग्जाम्पल्स करना अपने को। ठीक है, तो कल हम सबसे पूछेंगे, परसों ही नया स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगर कल तुम लोग बता दिए 7 रिएक्शन है, 7 रिएक्शन पूछेगा सबसे। देखो जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaNO2, अब देखो यहाँ पे 2 मोल HCl लिए, तो 2 मोल HCl के साथ तो क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनेगा। इतना ध्यान रखना, ये बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बना है, फिर क्या होगा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वाटर जो बना था, वाटर अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल। इतना अगर तुम याद रख लिए ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो मैकेनिज्म तो चलो ठीक है, मैकेनिज्म का एक एक लाइन समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम एसिड बेस समझ पाओ कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस ही नहीं पता चलता किसी को। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ लेता, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि यार एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अब शायद तुम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि हर स्टेप के अंदर क्या होगा। अब देखो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना है सबको, एक का मैकेनिज्म बना के हमको जरूर भेजना सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट of the following reaction.
प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको एक का मैकेनिज्म चाहिए बस, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर वन का मैकेनिज्म सब तुरंत बना के हमको सेंड कर, एक एक स्टेप सबका दिखना चाहिए प्रॉपर एरो के साथ। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको बस मैकेनिज्म भेजना है मेरे को लिख के। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, कैसे बनाओगे हम बना देते। चलो, अगर तुम क्या किए, यहाँ पे यूज कर लिए NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस 2 मोल HCl यूज करते, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो हम बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। NH2 हटाओ, OH लगाओ, ठीक है, ये आंसर। NH2 हटा दो और क्या लगा दो, OH लगा दो। ये तो बन गया तुम्हारा आंसर। कितना सिंपल है ये रिएक्शन, देख रहे हो तुम, ये बन गया एल्कोहल। कितना डिग्री एल्कोहल है ये, चलो कौन बताएगा, समीक्षा बताओ ये कितना डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे पता चला, डिग्री जो कार्बन, हाँ जो कार्बन का डिग्री होगा वही एल्कोहल का डिग्री होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए इसका मैकेनिज्म। जब तक इसका मैकेनिज्म तुम लोग नहीं भेजोगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक स्टेप भेजना है। चलो, इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म बनाना, सब ट्राई करें, हम भी देखो ट्राई करते हैं। NaNO2 प्लस HCl क्या बनता है सबसे पहले, Na प्लस, देखो तुम लोग ये मत सोचो मैं आप पूरा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बनाओ खुद से, ये बनेगा HNO2 प्लस NaCl। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं HNO2 H सिंगल बॉन्ड N, देखो यहाँ पे OH कहाँ गया, OH जो बना HNO2, उसका फर्दर एक और मोल HCl का लेते हैं, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, यहां से कर देते हैं पानी बाहर, और ये बनता है N डबल बॉन्ड O प्लस Cl माइनस। चलो भेजो जल्दी से। अब इसके बाद का स्टेप भेजो, चलो बहुत सिंपल है, इसके बाद का स्टेप। इलेक्ट्रोफाइल एक बार जनरेट हो गया तो कहाँ रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्ट करेगा तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल खोजो कौन है रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, चलो इसके बाद का प्रोसेस भेजो फटाफट से, जल्दी। तो देखो यहाँ 2 मोल HCl यूज करते हैं, एक मोल यहाँ पे एक मोल यहाँ पे, 2 मोल यूज होता है, ठीक है, इसलिए 2 मोल HCl लिखे हैं उसके अंदर। शॉर्टकट्स के अंदर याद रखना होगा। चलो सेंड करो सब इसका मैकेनिज्म जल्दी से। आज हम तुम लोगों को क्या सीखा है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, इमाइन का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, हम लोग बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। 2 रिएक्शन है, एक है गेटरमैन कोच और एक है गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों ही रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों का रिएजेंट याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और अभी पढ़ रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम, यानी कि डाइजोनियम रिएक्शन, ठीक है। एजोटाइजेशन बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक अभी बचा है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, पहले मैकेनिज्म हमको सेंड करो सबके सब, बैठना नहीं है। अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया, ऑलरेडी 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट से ऊपर, जबकि देखो हम 2 स्टेप लिख चुके हैं। आप देखो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को समझाते ना इसलिए टाइम लगता है।
अरे जल्दी भेजो, जय देशमुख भेजो हमको आंसर्स। क्या कर रहे हो जय देशमुख, लोकेश पवार, दिव्यानी, कामिनी, ऋतुजा, उज्जवल, शिवम सिंह, वैदिक, योगेश बर्डे। चलो भेजो सर। ऐसा ना लगे तुम लोगों को कि सर सिर्फ मेरे को ही भूलता है, ठीक है, इसलिए सबका नाम दे। चलो भेजो। एक का भी आंसर अभी तक नहीं आया। ऊपर वाला मैकेनिज्म देखो और डिट्टो ऐसे ही करना है बिल्कुल। एरो एरो एकदम सही चलना चाहिए बिल्कुल। 2 मिनट का और टाइम देते, एकदम बढ़िया से बनाओ। एक भी स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप हम लिखे हैं, सारा स्टेप अच्छे से लिखो बिल्कुल, क्योंकि ये 12th का रिएक्शन है और हमको चाहिए अच्छे से बिल्कुल। 12th वाला जितना भी रिएक्शन होगा, अब देखो जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है ना, सारा 12th का है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है 12th का नहीं है। देखो जो तुम N2 निकाले हो ना, वहां पे एरो नहीं लगाए हो, ठीक है। N2 जो निकाले हो उसमें एरो लगाओ। और कहाँ एरो मिसिंग है तुम्हारा? हाँ, और एक और जगह एरो मिसिंग है। ऑटोमेरिज्म जो किए हो ना, उसके बाद जो H प्लस तुम जोड़े, उसके जस्ट अगले बाद, अगले वाले के बाद देखो वहां पे क्या करोगे तुम। N2 बनाना है तुम, तो N2 कैसे बनेगा तुम देखो। ये वाला स्टेप में प्रॉब्लम है तुम्हारा। कौन से स्टेप, कहाँ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बना है ना देखो, वाटर जो बाहर किए, ये बॉन्ड यहाँ बनता है और ये वाटर निकलता है एक साथ। तुम 2 बार लिखे हो ना, सिंगल स्टेप में इसको ये करो, कंपाइल कर देना, ठीक है। बाद में कोई बात नहीं, अभी कर दियो तो ठीक है। ट्राई बहुत अच्छा किया। बाकी लोग भेजो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भेजा है, और कौन भेजा? ये, हाँ एसिड बेस लिखे हो, गुड। एसिड बेस रिएक्शन पता चलना चाहिए कि एसिड बेस क्या होता है। जो भी कॉन्जुगेट बेस निकलता है वही रिएक्ट करता है एच के साथ। तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता रहेगा? तो मैकेनिज्म याद करो, तभी पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत सही बना है। एक भी स्टेप हमारा गलत नहीं। बढ़िया। चलो लोकेश पवार भेजो जल्दी से, क्या कर रहा? लोकेश पवार एंड ये बाकी लोग, क्या नाम है इसका? योगेश बर्डे, दिव्यानी, कामिनी नागरे, ऋतुजा, वैदिक, योगेश बर्डे। अरे तुम लोग सुन भी नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे गलत ही भेजो ना, चलो 2-3 स्टेप ही भेजो। हम तो 2 स्टेप ऑलरेडी लिख चुके हैं, गलत ही होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा? हम क्या करेंगे तुम लोगों को? अरे प्रयास करो, ठीक है, ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, टाइम दे रहे हैं ना। अच्छा सही बताओ, कौन कौन ट्राई कर रहा है? हैंड रेज करो तो कौन कौन कर रहा है, ताकि हम देखें कि हाँ तुम लोग कर रहे हो, तो अब हम वेट करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे ना। कौन कौन ट्राई कर रहा है मैकेनिज्म? हैंड रेज करो। जय देशमुख, हाँ। योगेश बर्डे तुम नहीं कर रहा ट्राई? योगेश बर्डे वो कहाँ गया? आओ सर, क्या नाम? फिर से भाग गया, क्या नाम है उसका? मिताली का भाई, भूल जा रहे हैं। प्रसाद। हाँ प्रसाद भाग गया ना फिर से, उसको इतना जल्दी नहीं आया था सच में। चलिए कौन सा होता है आज के डेट में। चलो देखो, बहुत सिंपल है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना टाइम लगेगा? CH3, यहाँ पे NH, ठीक है। ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा किसके ऊपर? जो बना है तुम्हारा। कौन बना है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल बना है, NO प्लस और Cl माइनस, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। देखो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, क्या बनेगा ये?
CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा NH। एक H को हम इस तरीके से नीचे लिखते रहे ताकि एसिड बेस अच्छे से दिखा पाए तुम लोग को, ठीक है। तो ये बन गया N पे प्लस और यहाँ पे क्या आ गया Cl माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस होगा। कैसे एसिड बेस होगा, एनायन इसके H पे अटैक करेगा, H प्लस बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH CH3। देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, ठीक है, इससे आसान तो रिएक्शन कोई नहीं होगा। NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से जो निकल गया क्या निकला, HCl निकल गया बाहर, H और Cl, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं टॉटोमेरिज्म। अगले स्टेप में क्या करते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करेंगे यहाँ। टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, फिर से भाई नंबरिंग कर दो, बहुत सिंपल है। 1 2 3, डबल बॉन्ड O पे H आ जाएगा थर्ड वाला, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाता है, 2 3 के बीच में। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा 2 3 के बीच में, और क्या बनेगा ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अब HCl है तुम्हारे पास, तो HCl यहाँ पे अटैक करेगा, इस लोन पर अटैक करेगा इसके H पे, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 CH CH3 NH। एक एक स्टेप लिखना अच्छे से, OH H प्लस, ठीक है। अब यहां से अल्टीमेटली करना है तुमको पानी बाहर, वाटर को कर देना बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर, तो यहाँ से कर दो वाटर को बाहर। किस तरीके से करोगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ चलो ट्राई अच्छा किए हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, N2 बाहर होगा, यहाँ पे वाटर को कर दो बाहर, ये लोन पर यहाँ से यहाँ N2 हो जाएगा बाहर, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3। यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना, एक और नाइट्रोजन लगा दिए, नाइट्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसको रब कर देना। यहाँ पे बस नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो शिफ्ट कर गया ना उधर, ये बनेगा CH3 CH CH3 N2 बाहर हो जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्या बाहर हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर हो चुका है और वाटर बाहर हो चुका है। अगले स्टेप में यही वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे, और क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो ये है इसका मैकेनिज्म जो तुमको ध्यान रखना है। ये मैकेनिज्म अभी एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे, कब करेंगे, जब हम लोग आगे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आज आ जाओ नेक्स्ट वीक। चलो ये कितना हो गया, रिएक्शन नंबर कितना था, ये 1 था ना, एग्जांपल्स तो 1 था, सेकंड लिखो। चलो अब क्या करना है, तुम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्टली, ठीक है। बाकी तुम लोग मैकेनिज्म प्रैक्टिस कर सकते हो, करो, जितना करोगे उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बना के भेजो हमको सब, बाकी प्रोडक्ट बनाना है सब, ठीक है। यहाँ पे होगा, सपोज करो तुम लिए NaNO2 प्लस 2 मोल HCl, वहां पे 2 मोल लिख लेना इससे, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओ, रिएक्शन प्रोडक्ट बना के भेजो हमको सब जल्दी से। हम एक और मैकेनिज्म अभी लिखेंगे, सॉरी बेंजीन को लिख दिया, बेंजीन का अलग से बताएंगे अभी। हेलो, ये तो एलिफेटिक चल रहा है, अभी एरोमेटिक। अभी देखो इस चैप्टर का जो रिएक्शन इसके बाद आएगा, ठीक है। ये तो अभी बस एक हम बना रहे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाना सिखाएंगे अभी, ठीक है। अभी तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट इसके अंदर नहीं बन रहा है,
अगला जो रिएक्शन एरोमेटिक का पढ़ेंगे उसके अंदर बनाएंगे, और एक बार वो बन जाएगा ना, उसके बाद एक उसके ऊपर एक कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, एनिलीन के साथ और बीटा नेप्थॉल के साथ। ये तीन प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके, जो देखो तुम लोग देखे होगे रसना जो पीते हो ना तुम लोग, वो इसी से बनता है, कपलिंग रिएक्शन से। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और डाई जैसे हो गया तुम्हारा जो घर पे नील होता है, वो भी इसी रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। NaNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। देखो प्रोडक्ट बनाओ सब, और रिएजेंट बार बार लिखो ताकि याद रहे। और कल पक्का ये चैप्टर का आते ही तुम लोगों से पूछेंगे, और वीडियोस ऑन करके पूछेंगे, ठीक है। तुम लोगों को बनाना है, प्रोडक्ट बनाओ सब। वाया कार्बोकेटाइन, एक बार कार्बोकेटाइन NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है। उसके बाद देख लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, बताओ। अब इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट तो होगा। अब देखो जिसको प्रॉब्लम होगा रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक, तो वो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा उसका, ठीक है। बता रहे ना, वो काफी सिंपल है रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन। अगर प्रॉब्लम आता है तो एल्कीन का लास्ट वाला वीडियो देख लेना, डला हुआ है उसके अंदर, और हेडिंग भी डला हुआ है। फिर भी हम एक बार यहाँ बता देंगे, 7 हो चुका है। प्रोडक्ट बनाओ आज, आज पूरा इसका प्रोडक्ट ही बनाना सीखेंगे। और क्या बचा, इतना प्रैक्टिस कर लो ना प्रोडक्ट बनाने का, देखते ही तुरंत प्रोडक्ट बना दो। यहाँ सर ये बनेगा NaNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। जानते हो लोकेश पवार अभी तक नहीं भेजा मैकेनिज्म, अब तो हम बता दिए तब भेजेगा आप मेरे को, भेजना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा समझ रहा नहीं समझ रहा तेरे को, सही से बता। देखो अगर कम समझ रहा है ना तो आशुतोष से पूछ लिया कर। अब तो कोचिंग तो पर डे जा रहा है ना। कोई भी रिएक्शन, देखो तुम लोग को ही बता रहे, कोई भी रिएक्शन में अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो तुम लोग एक दूसरे से कंसल्ट करो। और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो हम हैं यहाँ, हमसे पूछो। अगर हमसे पूछने में डर रहे हो तो वो अलग बात है। डरना किस बात का, अब तो हम है भी नहीं वहां पे, पूछेंगे आके कुछ करेंगे। NaNO2 प्लस चलो सारा रिएक्शन बताओ, ठीक है। एक एडवांस लेवल के यहाँ पे लिखे एक क्वेश्चन, बोलो। परेशान तो नहीं होगे अगर लिख देंगे तो, चलो लिख देते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करें बताओ, लिखे। चलो लिख ही देते हैं, लिख देते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग चलाते हो, ठीक है। चलो चलो। हाँ आंसर्स भी, पॉइंट नंबर 2 का देखो करना कैसे है, हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसे ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या करना है सबसे पहले, NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है ना। जब भी आएगा तो यही करो, NH2 हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। तो देखो अगर जिसको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है ना, स्ट्रक्चर बना लिया करो। ये क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 फिर CH2 प्लस। अब बताओ किससे पूछे, पूछ जाओ।
चलो कामिनी बताओ, कामिनी इसके अंदर बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या कामिनी? कामिनी हाँ सर। हाँ, क्या करेंगे बताओ, क्या शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे कामिनी? देखो ये है 1, ये है 2, बताओ क्या शिफ्ट करेंगे? H माइनस करेंगे ना, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा CH3+। अब करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर जोड़ दो OH, आंसर। ठीक है, इसके ऊपर क्या जोड़ दो, OH, ये बना तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, CH3CH CH3OH, आंसर। यहाँ पे लगा दो OH, आंसर। चलो बता सकते हो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? प्रोडक्ट जो बना वो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, बताओ। बोलो प्रोडक्ट बना जो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? बोलो, क्या कायरल सेंटर है इसके अंदर? क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, बताओ। क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? नहीं। नहीं। नहीं है तो आप, नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये सब चीज भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, कि ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। फिर वो यहाँ आखिरी लिख वाला लो, दिखा दो ना एक बार। एक सेकेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो आखिरी वाला कहाँ है, लो। क्या सर? चलो बाकी लोग ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, देखो बहुत सिंपल है। NH2 हटाओ, प्लस लगाओ, इस तरीके से प्लस लगा दोगे। अब क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं, तो बस कुछ नहीं करना, इस पे OH जोड़ दो, आंसर। ये आंसर है तुम्हारा, जो निकलेगा वो क्या होगा, N2। ठीक है, कोई इशू नहीं है, N2+HCl। अदर प्रोडक्ट्स लिखो मत लिखो, इतना पता होना चाहिए, N2 निकलेगा। ठीक है, चलो। और कितना किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है वो याद नहीं रखना है डेटा, ठीक है, डेटा याद नहीं रखना है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, क्या करोगे, 6 मेंबर रिंग है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस केटायन बनाओ, NH2 हटाओ, केटायन बना दो, तो ये बन गया तुम्हारा केटायन। और इसके ऊपर क्या जोड़ दोगे, OH जोड़ दो, इसके ऊपर क्या जोड़ दो, OH, आंसर। ये बन गया OH, यहाँ पे देखो बेंजीन बना दिया। बेंजीन जो है ना ऑटोमेटिकली बन जाता है, 6 मेंबर रिंग बनाओ ना तो बेंजीन बन जाता है। इतना इस चैप्टर में बेंजीन बनाया हम लोग, बताओ बहुत सारा नहीं बनाया, बहुत बनाया बेंजीन। ठीक है, इस चैप्टर में तो खाली बेंजीन बना रहे हैं, अब उसके बाद भी कुछ लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है। चलो देखो, यहाँ पे बताओ, कौन बताएगा यहाँ पे, CH3CH। देखो जब भी प्रॉब्लम आए इस तरीके से ओपन कर लिया करो स्ट्रक्चर। बताओ क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, बताओ साक्षी, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा क्या? हाँ। क्या करेंगे, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बनेगा ये बनेगा CH3CH, सॉरी H तो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे H शिफ्ट कर दो, CH3CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या जोड़ दो, OH, आंसर। तो यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से OH जोड़ देना, ये आंसर हो गया। जल्दी करो, आज इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत सिंपल है, कार्बोकेटायन बनाओ, गड़बड़ किए क्या कुछ नहीं, सही है। यहाँ पे बनाओ कार्बोकेटायन, और क्या करोगे तुम, NH2 हटाओ, कार्बोकेटायन बना दिए एक बार, तो कार्बोकेटायन बनाने के बाद शिफ्ट कर दो, बस शिफ्ट नहीं करो, अब डायरेक्ट OH जोड़ दो, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। तो कार्बोकेटायन बना, इसके ऊपर क्या लगा दो, OH, आंसर। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, ये देखो ये ऐसा है, CH3 और फिर CH3, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, CH2+।
अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, 1 2 बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे क्या करेंगे, चलो लोकेश पार बताओ। Yes, sir. बताओ क्या शिफ्ट करें। हाँ बताओ क्या शिफ्ट करें यहाँ पे, पहले ये बताओ रीअरेंजमेंट होगा क्या। अरे गधा, कैसे देखते रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा। सर देखो इसके बगल में 4 नहीं डिग्री होगा। है, होगा। इसके बगल में 4 डिग्री है ना, अगर ये 1 डिग्री है, इसके बगल में 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री आ जाए ना, तो रिएक्शन ये रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देखो क्या करोगे तुम, मिथाइल शिफ्ट कर दोगे, तो क्या करना है, मिथाइल शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे क्या शिफ्ट कर दोगे, मिथाइल। अब तुम जानते हो, ये पता है तुम लोगों को, शायद यहाँ पे हम जितना भी रिएक्शन लिखे ना, 4 से 5 बार लिख चुके, जहां जहां कार्बोकेटायन बनता है ना, हम कोशिश करते हैं कि हर बार लिखे, और हर बार यही रिएक्शन हम देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है, शिफ्ट होने के बाद बस इसके ऊपर जोड़ दो OH आंसर। अरे आया लोकेश पवार समझ में। तुम देखो रीअरेंजमेंट वाला वीडियो जाकर के देखो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, अल्केन प्लेलिस्ट में जाना, सबसे लास्ट वीडियो वही है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो, वैसे तो यहाँ बता दिए ना मिथाइल शिफ्ट करेगा। अब देखो तुम ध्यान से देखो, 6 कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ तुम रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, तुम सोच रहे हो कितना सारा तुम रिएक्शन ऑर्गेनिक का नहीं कर पाओगे चाह करके भी, तो रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स बताओ क्या होगा, चलो कौन इसका किया है, आंसर्स बता सकते हो क्या है इसका आंसर। हाँ सर। हाँ क्या है इसका आंसर, ये बनेगा 6 मेंबर रिंग और बेंजीन OH। बनेगा उसको OH। बेंजीन नहीं, ये है साइक्लो हेक्सेनॉल। हाँ वही। वही नहीं, ठीक है, बेंजीन अलग चीज हो गया ना, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। ठीक है, कैसे बना है, रिंग एक्सपेंशन, कैसे पता चला रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर बता दिए थे, 3 मेंबर 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर प्लस चार्ज, देखो 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे होता है 1 2 बॉन्ड्स, ये 1 ये 2, ये वाला बॉन्ड 1 पे चला जाता है, तो ये 3 4 5 6, ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। इसके ऊपर एक बार कार्बोकेटायन आ गया, अब वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करने के बाद ये बन जाता है। ठीक है, वाटर बोलोगे कहाँ से आया, तो वो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ 9th नंबर, 9th नंबर किए, 9th नंबर में तो बहुत सिंपल है, कार्बोकेटायन बनाओ, इस तरीके से ये कार्बोकेटायन बना। अब बताओ क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, हाँ क्या करोगे, 1 2 हाइड्राइड्स। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ हाइड्रोजन है, 1 2 H- शिफ्ट करना, ये बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा प्लस, और बस यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, OH, यहाँ पे जोड़ दो OH, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे बनाओ कार्बोकेटायन। देखो रीअरेंजमेंट वाला अगर टॉपिक नहीं आया समझ में, तो तुम्हारे लिए अच्छा बात है कि अभी भी अवेलेबल है, जो भी पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से पढ़ाए थे उस दिन, हम बहुत टाइम दे करके पढ़ाया है सारा टॉपिक, तुम देख लेना इतना तुमको। यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बन गया, बस कार्बोकेटायन पे क्या लगा दो, OH लगा दो, आंसर। बताओ ये जो कंपाउंड बना ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ये जो कंपाउंड बना बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, क्या है ये, एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कायरल कायरल सेंटर है, तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी पूछ सकता है तुमसे कि ऑप्टिकली एक्टिव बना या इनएक्टिव बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हमको लगता नहीं है किसी का करेक्ट हुआ होगा, देखो आशुतोष का तो गलत है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, जल्दी 1 मिनट का टाइम है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाओगे, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे कार्बोकेटायन। अब बताओ शिफ्टिंग होगा क्या यहाँ,
चलो साक्षी बताओ, शिफ्टिंग होगा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन कर दिए तो वो रेजोनेंस में आ जाएगा ना ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ। हाँ। यहाँ पे शिफ्टिंग होगा और कौन शिफ्ट करेगा? मिथाइल। यहाँ पे होगा 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा? 1 to मिथाइलाइट शिफ्ट। ये होगा शिफ्ट। ये हो गया शिफ्ट। क्या बन जाएगा ये? देखो ये बनेगा CH3C। देखो एक CH3 शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा C, इसके साथ कितना CH3? अब पहले 2 था, अब 3 हो जाएगा। ये 3 CH3। अब ध्यान से सुनना एक स्टेप, ये पहली बार कर रहे हैं पूरा अभी तक में, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, इस स्टेप को समझना। यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करवा दें यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा देखो, ये ऐसा बनेगा, सॉरी, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस C, और ये 3 CH3। और अपने आप अब तुम क्या करोगे? H प्लस हटा दोगे, H प्लस हटाओगे और आंसर बना देना। ये आंसर होगा तुम्हारा। ये बना CH3C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये आंसर होगा लास्ट, ठीक है। H प्लस हटा देना, डी प्रोटोनेशन करना, ये होता है डी प्रोटोनेशन आंसर। प्रोडक्ट बनाओ सब। CH3NH CH3, इसका रिएक्शन करा दे, सपोज करो। इसका रिएक्शन करा है NaNO2 प्लस HCl के साथ, HCl के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनेगा। 13th नंबर, अभी जस्ट स्टार्ट किए, छूटा नहीं है किसी का भी, टेंशन नहीं लेना। इसका बताओ NaNO2 प्लस HCl, प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बनाओ सब। तो तुमको याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए? देखो जो तुम ऊपर मैकेनिज्म बनाए थे, याद है? सबसे पहला स्टेप में क्या होता था? जो भी तुम मैकेनिज्म बनाते थे, जो तुम लेते थे NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। अभी कितना मोल? 2 मोल HCl लेते थे, क्या बनता था? N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन बनता था, ठीक है। ये बनता था नाइट्रो सोनियम आयन, ये बनता था नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। एन डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस पे कौन अटैक करता था? नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो बताओ नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये CH3NH NH, यहाँ पे तुम्हारा CH3, और क्या जुड़ जाएगा इसके ऊपर बताओ? एन डबल बॉन्ड O, ठीक है। यही होगा ना। और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। देखो मैकेनिज्म अगर तुम इससे पहले देखो तो हम लिखे हैं, ठीक है ना। ये 2 मोल HCl और 1 मोल NaNO2 से क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन, ये तो याद रखना पड़ेगा। और साथ में इसका होता है Cl माइनस। अब अगला स्टेप क्या होता था? याद है किसी को? अगला स्टेप क्या होता था? हाइड्रोजन हटता था, ठीक है। Cl माइनस इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये हट जाएगा तुम्हारा, ये जो है ना, यहाँ पे क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये हटेगा, H हट जाएगा बस, N
CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसका तुम क्या नाम लिखोगे बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, N कॉमा N डाइमिथाइल, N कॉमा N डाइमिथाइल और अमाइन, ये नाम होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करके बताओ। सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो अब तुम आगे बताओ टॉटोमेरिज्म कर सकते हो क्या? देखो इस स्टेप के बाद टॉटोमेरिज्म था, इसके पास हाइड्रोजन नहीं थी, तुम टॉटोमेरिज्म कहां से करोगे? देखो अगर तुम ध्यान से देखो, इसको 1 लिखते थे, इसको 2 लिखते थे, इसको 3 लिखते थे। 3 पे हाइड्रोजन रहता था। ठीक है, तुमको ध्यान रखना है कि जब 1 डिग्री अमीन रहता है ना, कितना डिग्री अमीन? 1 डिग्री अमीन, तभी क्या बनता है तुम्हारा? डायजोनियम बनेगा, वही एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। और जब तक 1 डिग्री एल्कीन नहीं है, 1 डिग्री अमीन नहीं है, तब तक तुम्हारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। कंपाउंड क्या बनता है? N-नाइट्रोसो। 2 डिग्री है ना, ये कितना डिग्री अमीन है? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में कंपाउंड क्या बनता है? N-नाइट्रोसो, N डाइमिथाइल या डाइल्काइल अमीन। ठीक है, यहाँ भी बताओ क्या करोगे? सेम, हाइड्रोजन हटाओ और पूरा ग्रुप को जोड़ दो। N हाइड्रोजन हटा करके N डबल बॉन्ड जोड़ दो। देखो इसके बाद हम लोग टॉटोमेरिज्म करते थे, अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो देखो। मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्वेश्चंस में काम आता है। देखो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो ना, हाइड्रोजन हटने के बाद हम लोग टॉटोमेरिज्म करते हैं। देखो यहाँ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होता था, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हुआ, यही रिएक्शन को हम लोग तो बोलते थे एसिड बेस। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बेस। क्योंकि अगर माइनस चार्ज H पे अटैक करे तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसिड बेस बोलते हैं। इसके जस्ट अगला स्टेप में क्या करते थे? टॉटोमेरिज्म करते थे। देखो 3 नंबर पे हाइड्रोजन होता था तो टॉटोमेरिज्म कर देते थे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा टॉटोमेरिज्म का पॉसिबिलिटी ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 3 नंबर के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन रहता तो ना होता आगे चल करके, तब हम लोग टॉटोमेरिज्म करते, फिर वाटर बाहर निकालते। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है, इसलिए प्रोडक्ट यहीं तक बनता है। ठीक है ना? यह समझ में? बाकी लोग बताओ। आशुतोष आया समझ में? साक्षी आया समझ में आंसर? हाँ सर। हाँ ठीक हाँ है, सर। चलो हो गया ना ये? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसका एक और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट 14th नंबर। एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। पूछता है एग्जाम्स के अंदर, डेमजेनो रीअरेंजमेंट, डेमजेनो रीअरेंजमेंट। ठीक है, डेमजेनो रीअरेंजमेंट क्या होता है? इसका अगर तुम रिएक्शन कराए नहीं सर, HNO2 और इसके साथ अगर सपोज करो रिएक्शन कराती है NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ सपोज करो रिएक्शन करवाती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। ये तुमको बता रहे कि ये प्रोडक्ट बनता है, ऑब्जर्वेशन है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भी लिखिए। ये बनता है एक प्रोडक्ट ये बनता है, और एक प्रोडक्ट ये बनता है। यहाँ पे OH। ठीक है, अब ये जो बनता है ये बनता है 48%, ये जो बनता है ये बनता है 47%, और ये जो बनता है ये बनता है 5%। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे तुम
4 मेंबर रिंग पे ले लिए ना, सपोज करो तुम क्या ले लिए 4 मेंबर रिंग पे 1 डिग्री अमीन ले लिया, NH2 लगा दिया। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऊपर वाला बिल्कुल लाइन रिपीट कर देगा, ये प्रोडक्ट क्या बनता है सेम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, जो 4 मेंबर रिंग है ना उसके ऊपर OH, 3 मेंबर के रिंग के ऊपर सेम प्रोडक्ट बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया था डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा क्यों होता है देखो। अब तुमको याद आ रहा है ये जो कार्बो, देखो NH2 हटाओगे कार्बोकेटाइन लगाओगे, ये करोगे ना तुम, हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखे थे इसका, क्या करते हैं NH2 हटाते हैं और कार्बोकेटाइन लगाते हैं, ये तुम क्या किए NH2 हटाए और तुम क्या बना दिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिए, ठीक है, यही करते थे ना। देखो इस वाले को देखो, इस वाले कंपाउंड NH2 हटाएं कार्बोकेटाइन लगाएं, अगले स्टेप में क्या करते थे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट चेक करते थे। अब तुम लोगों को याद आ रहा है कुछ, ये क्या है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, याद आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं CPM कार्बोकेटाइन। अब अगर तुम ध्यान से याद करो, इसके अंदर हम बताए थे कि यहाँ होता है डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस, याद आ रहा है किसी को, यहाँ पे क्या होता है डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस, याद आ रहा है क्या किसी को, डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, कुछ पढ़ाए थे डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसका स्टेबिलिटी हाँ। इससे ज्यादा होता है, याद करो, देखो इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होता है, याद आ रहा है, इस कार्बोकेटाइन से इसका स्टेबिलिटी, यहाँ 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, उसके बावजूद इसका जो स्टेबिलिटी था CPM कार्बोकेटाइन का सबसे ज्यादा था, ठीक है, रीजन क्या था डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब याद करो यहां से उठ करके ये बॉन्ड यहां जाता था 1, ये 2, ये 3, याद आ रहा है, यहाँ पे क्या होता था बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तुम्हारा, ये बन जाता था तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता था, ठीक है, यहाँ पे क्या आता था ये वाला कंपाउंड, देखो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर तुम ध्यान से देखो ऐसा आता था, यहाँ बनता था प्लस, ये अगर शिफ्ट करेगा तो इधर से बनेगा ना प्लस, देखो जो हम रेजोनेंस कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड दे दिया, ये देखो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जिस पे प्लस आएगा, ये वाला कार्बन तो वैसे का वैसे है, और यहाँ पे देखो तुम डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा तुम्हारा, ये 3 और ये 4, अगर तुम इसको नंबरिंग दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 4 कार्बन है, ये डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस जब हम पढ़ाए थे तब बहुत डिटेल में पढ़ाए, ठीक है, ये बनता है 5%, ठीक है, प्लस इक्विलिब्रियम में रहता है, ये जो कंपाउंड्स है ना आपस में किस में रहता है इक्विलिब्रियम में। अब तुम ध्यान से देखो एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, तुमको हम बताया था कि देखो अगर 3 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज है तो बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन कर सकते नहीं कर सकते, तो रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग के पास क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, ये क्या किए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ये तुमको ध्यान रखना है ये तीनों आपस में किस में रहता है इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, और ये कितना परसेंट रहता है, ये रहता है तुम्हारा 47%, ऊपर देखो डेटा है, और ये कितना परसेंट रहता है 48%, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिर कौन है 4 मेंबर है, और फिर सबसे लेस स्टेबल कौन है जब रेजोनेंस के बाद तुम जो स्ट्रक्चर बनाते हो वो, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, देखो तुम खुद सोचो 4 मेंबर रिंग, यहाँ देखो 4 मेंबर रिंग तो इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा तुम्हारा सेम, ठीक है, तो ये लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रखो, ठीक है ना, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट,
कितना एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? 14 ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एक। सर उसको थोड़ा सा दिखा दो ना। ये रहा, लिखो इसको। हो गया। क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन mechanism of the following reaction। देखो तुमको इसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। देखो अभी तक NaNO2 प्लस HCl वाला सारा एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब ये नया एग्जाम्पल लिए हम HNO2। देखो जब हम पहली बार डाइजोटाइजेशन ये स्टार्ट किए थे उस दिन हम बताए थे, देखो कहाँ गया, उस दिन एरो के ऊपर 2 रिएजेंट लिखे थे। देखो यहाँ पर, हाँ, डाइजोटाइजेशन ऑफ एलिफेटिक अमीन। देखो ध्यान से यहाँ पे 2 रिएजेंट लिखे थे। पहला रिएजेंट था NaNO2 प्लस HCl या HNO2। दोनों में से अगर तुम कोई सा भी रिएजेंट लोगे ना तो फाइनली क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगर तुम्हारा एलिफेटिक अमीन है तब, और 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है तब एल्कोहल बनेगा। नहीं तो क्या बनता है, नाइट्रोसो बनेगा। और 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है ना। ये तुमको ध्यान में रखना है। तो अब तुमको मैकेनिज्म लिखना है किसका, सेकेंड वाला पार्ट का, HNO2 वाला, ठीक है। इसका मैकेनिज्म राइट करो, लिखो। देखो होगा सेम स्टेप, ठीक है। क्या करना है, सेम HNO2 लिए यहाँ पे, ठीक है ना। HNO2 को लिखो, H, HNO2 का स्ट्रक्चर ये होगा, साथ में HNO2। ये तुम्हारा HNO, ठीक है। 2 मोल HNO2 का लिए। इससे क्या करते हैं, वाटर बाहर कर देते हैं। वाटर कैसे बाहर करोगे, देखो यहाँ पे क्या करो, वाटर को बाहर करो। यहाँ से OH इस तरीके से, और यहाँ से H, ये हो जाता है वाटर बाहर, ठीक है। वाटर बाहर होकर के क्या बचेगा, यहाँ देखो ये बचेगा NO2 माइनस, यहाँ देखो ये वाला बच गया NO2 माइनस प्लस, वाटर बाहर निकला। और साथ में यहाँ देखो ये OH माइनस डोनेट किया तो क्या बच गया, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब बताओ अगला स्टेप तो तुम खुद कर सकते हो। यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोफाइल बनाना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए, बस इसको हिट करोगे, आराम से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये बन गया नाइट्रोसोनियम, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे क्या करते थे, फिर से भाई जो तुम्हारा अमीन बना, ये अमीन बना, सॉरी ये अमीन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो के ऊपर। इसका लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर, अटैक करवाओ, बताओ क्या बनेगा ये प्रोडक्ट। ये बनेगा NH, यहाँ पे एक H लिख दे नीचे, और यहाँ बन गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इस पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम्हारा ऊपर निकला है, ऊपर क्या निकला है, NO2 माइनस, तो वो एसिड बेस अब परफॉर्म करेगा। वो निकला ना NO2 माइनस, कॉन्जुगेट जो होता है वो करता है। ये कॉन्जुगेट है, इसके H को ट्रैप कर लेगा, और ये रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस। ये क्या हुआ है यहाँ पे, एसिड बेस। एसिड बेस होगा, क्या बनाएगा ये बनेगा NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता था, टॉटोमेरिज्म। करो टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे होता था टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेराइज करो इसको। कैसे टॉटोमेराइज करोगे, फिर से इसको नंबरिंग करो। सबसे पहले इसको लिखोगे 1 2 3, ठीक है।
3 का हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट कर जाता है 1, इसको शिफ्ट कर दो। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग करो, ये बनेगा N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O और H। ये टॉटोमेरिज्म के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप बताओ, इसके बाद क्या होता था, यहाँ से OH माइनस अटैक करता था ना। देखो सारा स्टेप सेम है, बस खाली पहला वाला स्टेप को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ फिर से HNO2, देखो जो ऊपर HNO2 निकला तुम्हारा, यहाँ HNO2 आएगा ना साथ में, यहाँ पे HNO2 यहाँ आएगा साथ में, ठीक है। वही HNO2 यूज करेंगे, तो इसका जो लोन पेयर है ये इसके H को ट्रैप करेगा, ठीक है। क्या बना लेगा ये तुम्हारा, ये बनेगा N डबल बॉन्ड N O H H और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर, वाटर को कर दो बाहर, वाटर बाहर कर दो यहाँ पे। कैसे करोगे, फिर से भाई इसका लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और साथ में जो तुम्हारा निकला वो क्या निकला, वाटर निकला, और यहाँ से क्या निकला तुम्हारा NO2 माइनस निकला, ठीक है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। तुमको क्या बनाना था, यही तो बना तुम्हारा डायजोनियम सॉल्ट, ये बना डायजोनियम, इसको बोलते हैं एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना फाइनली कंपाउंड, इसको बोलते हैं एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ये बना एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। अब बताओ क्या ये यहाँ पे रुकेगा, नहीं, वाटर है, वाटर अटैक करेगा। अब देखो यहाँ से N2 ऑटोमेटिकली बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ से N2 का निकलना, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस स्टेप के बाद N2 बाहर हो जाएगा, और N2 बाहर होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, सामने एल्कोहल है, वाटर है, वाटर अटैक करके क्या बना देगा, एल्कोहल। यहाँ पे बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, बन गया ये तुम्हारा एल्कोहल। ये दोनों ही मैकेनिज्म ध्यान में रखना, ठीक है ना। दोनों मैकेनिज्म याद रखना कि HNO2 से भी ये वाला मैकेनिज्म होगा और NaNO2 प्लस HCl से वो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दोनों मैकेनिज्म ध्यान रखना, इसको लिख लो, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। ये था ए पार्ट। अब देखो तुम्हारा NCERT में नाइट्रोजन चैप्टर में ये वाला दिया हुआ है रिएक्शंस, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, नाइट्रोजन, ठीक है। NCERT खुले हुए हैं, NCERT में देखो ये नाइट्रोजन चैप्टर का है। अगर तुमको दिखाए रिएक्शंस, देखो अमीन्स चैप्टर यूनिट नंबर 30, ठीक है। देखो कहाँ गया, पेज नंबर कितना था, पेज नंबर जस्ट बात, देखो लिखा है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, दिख रहा है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो देखो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, विथ नाइट्रस एसिड, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना, टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट, ये जो अभी बनाए थे ना, देखो यहाँ लिखे हुए थे एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट which being unstable liberate nitrogen gas and form alcohol, दिख रहा है ना, अल्कोहल बन गया। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, वो बाद के चैप्टर्स में तुमको समझ में आएगा ये वाला लाइन, ठीक है। बट अभी के लिए तुमको इतना ध्यान रखना है कि एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनता है, उससे क्या निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकलेगा और क्या बनेगा तुम्हारा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका सेकंड देखो, ये फर्स्ट पार्ट अभी तक समझाया है, इतने सारे एग्जांपल्स हम फर्स्ट पार्ट का करवाए पूरा। अब आएंगे सेकंड पार्ट, देखो यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे ये भी लिखा है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर, ठीक है। तो हम सेकेंडरी अमीन्स का भी रिएक्शन तुमको बता चुके हैं, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है एरोमेटिक अमीन्स का। यहाँ देखो ये साफ साफ लिखा है अल्कोहल नहीं बनता, दिख रहा है? यहाँ पे बस लिखा है कि बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है ये स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है ना, इस वजह से ये स्टेबल होता है। चलो अब इसके ऊपर आते हैं बी पोर्शन। तो देखो तुमको जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो सिलेबस में है तुम्हारा। हम एक जगह पे ये कपल हो जाएगा सारा, टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना हम, इसलिए चलो आ जाओ यहाँ पे।